ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के अद्भुत तथ्य। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप पर स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ भगवान शिव की पूजा 3 रूपों में होती है। ओंकारेश्वर जो समस्त ब्रह्मांड का स्वामी है, ममलेश्वर जो भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करता है, परमेश्वर जो सृष्टि का संचालन करते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर में अखंड ज्योति जलती रहती है, जिसे शुभ संकेत माना जाता है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओंकारेश्वर के साथ साथ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जब आदि शंकराचार्य यहाँ आए थे, तब उन्होंने ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग को असली ज्योतिर्लिंग माना और वहीं पर विशेष पूजा अर्चना की थी। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार विद्याधर नामक दैत्य और उसके अनुयायियों ने आर्षि मुनियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। आर्षि मुनियों ने भगवान शिव की आराधना की, जिसके बाद शिवजी ने स्वयं प्रकट होकर दैत्यों का वध किया और संसार की रक्षा की। इस वजह से यह स्थान शक्ति और भक्ति का केंद्र बन गया। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है, जो स्वयंभू माना जाता है। यहाँ का शिवलिंग अनियमित आकार का है और इसके बारे में कहा जाता है कि यह समय के साथ अपने आप बढ़ता जा रहा है। यह वैज्ञानिक दृष्टि से भी एक रहस्यमयी घटना है। मंदिर के ऊपर स्वर्ण कलश और ध्वज फहरता रहता है, जो भक्तों के बीच श्रद्धा का प्रतीक है। ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान गणेश की पंचमुखी प्रतिमा स्थापित है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का सीधा संबंध अमरकंटक मध्य प्रदेश से माना जाता है, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। कहा जाता है कि जो भक्त अमरकंटक में नर्मदा का जल लेकर ओंकारेश्वर में चढ़ाते हैं, उन्हें विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि भगवान राम और हनुमान जी ने भी ओंकारेश्वर की यात्रा की थी और यहाँ शिवलिंग की पूजा की थी। इसके अलावा भगवान परशुराम ने भी इसी स्थान पर तपस्या करके शिवजी से दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे। ओंकारेश्वर को इच्छा पूर्ण करने वाला ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ शिवजी से कुछ मांगते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। कहा जाता है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दिन के अलग अलग समय में अपना रंग बदलता है। सुबह यह हल्के गुलाबी रंग में दिखाई देता है, दोपहर को सफेद और रात में गहरे काले रंग का प्रतीत होता है। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव की उपासना को लेकर देवताओं और आर्षि मुनियों में विवाद हो गया था। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव ने अपने एक ही ज्योतिर्लिंग को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग को ओंकारेश्वर और दूसरे को ममलेश्वर कहा जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक तीर्थ स्थान ही नहीं, बल्कि एक अद्भुत और रहस्यमयी धाम भी है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिक शक्ति और पौराणिक कथाएं इसे विशेष बनाती है। बाकी और 11 ज्योतिर्लिंग के रोचक तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें